तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत बच्चों बायोलॉजी के अंतर्गत कौन सा चैप्टर पारिस्थितिक तंत्र अर्थात बच्चों इकोसिस्टम नामक चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, जीव संख्या का पिरामिड अर्थात बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर्स। जीव संख्या अर्थात बच्चों नंबर्स, पिरामिड के नंबर्स के बारे में अर्थात बच्चों जीव संख्या का पिरामिड को संपूर्ण आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहेगा बच्चों, आपको यह जीव संख्या का पिरामिड पूरा एक क्लियर से हो जाने वाला है। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो देख सकते हैं बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, उसको परिभाषा से समझने का प्रयास करेंगे। फिर बच्चों तालाब का पारिस्थितिक पिरामिड को हम लोग चित्र से ही समझने वाले हैं। तो समझेंगे यहाँ पर कि जीव संख्या का पिरामिड क्या होता है। देखेंगे जिस पिरामिड द्वारा बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों, देख सकते हैं बच्चों जिस पिरामिड द्वारा जिस ट्रायंगल द्वारा पारिस्थितिक तंत्र के बच्चों क्या बच्चों प्राथमिक उत्पादकों अर्थात बच्चों प्राथमिक उत्पादक कौन हो गए, देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं यही क्या है बच्चों प्राथमिक उत्पादक हैं। देख सकते हैं चित्र से ही समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि बच्चों चित्र को और ही अच्छे से डिटेल में इसमें समझने वाले हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या बोला गया, जिस पिरामिड द्वारा बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादकों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं, देख सकते हैं बच्चों विभिन्न श्रेणी के क्या बच्चों उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में बच्चों संख्या के संबंध के बारे में बोध होता है, यानी कि बच्चों ज्ञान होता है, उसी को क्या कहते हैं बच्चों जीव संख्या का पिरामिड कहते हैं। देख सकते हैं क्या बोला गया बच्चों, और भी समझने का प्रयास करेंगे। जिस पिरामिड में बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के बच्चों अगर आपको पारिस्थितिक तंत्र के बारे में या फिर बच्चों पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में जानकारी नहीं है तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में उसको पढ़ चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो समझेंगे बच्चों यहाँ पर जिस पिरामिड द्वारा बच्चों पारिस्थितिक तंत्र के प्राथमिक उत्पादक, देख सकते हैं बच्चों प्राथमिक उत्पादक या फिर विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बच्चों संख्या के बारे में पता चलता है, उसी को बच्चों संख्या के बारे में या फिर बच्चों यह कितना है इसके बारे में पता चलता है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों जिस संख्या का पिरामिड कहते हैं अर्थात बच्चों पिरामिड ऑफ नंबर्स कहते हैं। आगे देखेंगे बच्चों, जीव संख्या का पिरामिड का आधार हमेशा क्या होता है बच्चों प्राथमिक उपभोक्ताओं की संख्या बताता है, अर्थात बच्चों जो जीव संख्या का पिरामिड होता है उसका आधार क्या होता है बच्चों, उसका आखिर मोटिव क्या होता है, तो उसका मोटिव क्या होता है बच्चों जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं उसकी संख्या को दर्शाना ही इसका क्या बच्चों आधार है, इसका मोटिव होता है। यह जो ट्रायंगल है उसका मोटिव होता है बच्चों। आगे जानेंगे आधार से ऊपर विभिन्न उपभोक्ताओं की संख्या भी बताता है, देख सकते हैं बच्चों आधार से ऊपर क्या बच्चों विभिन्न उपभोक्ता हैं इसकी संख्या को भी क्या होता है बच्चों यह जो जीव संख्या के पिरामिड है इसमें बताता है। आगे जानेंगे जीव संख्या के पिरामिड सीधे और उल्टे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। क्या बोला गया बच्चों, यह जो जीव संख्या का जो पिरामिड होता है चाहे वो तालाब का क्या है बच्चों चाहे वो तालाब का पारिस्थितिक पिरामिड हो, चाहे वो घास का मैदान का क्या हो बच्चों पारिस्थितिक पिरामिड हो, वो क्या होता है बच्चों सीधा व उल्टा हो सकता है, कुछ कुछ हमेशा सीधे ही होते हैं। देख सकते हैं बच्चों, तो उसी को यहाँ पर बोला गया है यह जो ट्रायंगल है वह सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, अर्थात बच्चों जो जीव संख्या का पिरामिड है वह सीधा भी हो सकता है और इस प्रकार से उल्टा भी हो सकता है। तो अब बच्चों हम लोग तालाब का पारिस्थितिक पिरामिड क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर क्या है बच्चों, जो तालाब में क्या होते हैं छोटे छोटे घास होते हैं और कुछ कीट होते हैं बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं उत्पादक। देख सकते हैं बच्चों ये उत्पादक होते हैं और प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं बच्चों, तो वो छोटे छोटे कीट होते हैं बच्चों, देख सकते हैं जो कि किसमें होते हैं बच्चों तालाब में उपस्थित होते हैं, जो कि बच्चों यह जो क्या है बच्चों छोटे छोटे घास होते हैं उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये शुद्ध क्या होते हैं बच्चों शाकाहारी होते हैं, क्योंकि ये क्या खाते हैं घास फूस को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। उसके बाद क्या आता है बच्चों, इसके ऊपर में क्या आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं बच्चों, ये मांसाहारी होते हैं। ये छोटे छोटे क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे मछलियां होती हैं जो कि इन कीटों को क्या कहते हैं बच्चों भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों मांसाहारी होते हैं, क्योंकि बच्चों ये कीट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आगे जानेंगे इसके बाद बच्चों क्या आ गया तृतीयक उपभोक्ता। अब तृतीयक उपभोक्ता क्या हो गए बच्चों, तो ये बड़े मछली हो गए
जो कि बच्चों सर्वोच्च मांसाहारी अर्थात बच्चों यह ज्यादा मांसाहारी होते हैं। ये केवल इसको खाते हैं बच्चों, छोटे छोटे मछलियों को अपने भोजन के रूप में बड़े मछली ग्रहण करते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? तृतीयक उपभोक्ता। घास क्या हो गया बच्चों? उत्पादक हो गया। इसको कौन ग्रहण करता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता। इसको बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता, छोटे छोटे मछली, इसको कौन ग्रहण करता है? तो इसको मछली यानी कि बड़ी मछली जो सर्वोच्च मांसाहारी होती है। इसी प्रकार से बच्चों यह क्या हो गया? तालाब का पारिस्थितिक पिरामिड हो गया। और बच्चों घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र में क्या आ जाएगा? पहले घास आ जाएगा बच्चों। अब घास कैसे? घास को कौन पोषण प्रदान करेगा बच्चों? तो इसको कौन पोषण प्रदान करेगा? इसको बच्चों जो सूर्य होता है उसके द्वारा इसको पोषण प्राप्त होगा। और यह इस घास को कौन खाएगा बच्चों? जो खरगोश होते हैं, बकरी होते हैं, वो क्या खाएंगे बच्चों? घास को खाएंगे। वो क्या आ जाएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएंगे, वो शाकाहारी होंगे। उसी प्रकार से बच्चों वो जो खरगोश होंगे उसको कौन खाएगा? तो उसको लोमड़ी खाएंगे बच्चों। उसको क्या खाएंगे? लोमड़ी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों वह द्वितीयक उपभोक्ता में आ गया। लोमड़ी को कौन खाएगा बच्चों? उसको शेर खाएगा, तो वह बच्चों तृतीयक उपभोक्ता में आ जाता है। इस प्रकार से बच्चों इसमें देख सकते हैं धीरे धीरे क्रमिक रूप से संख्या में क्या होती जा रही है बच्चों? कमी होती जा रही है। देख सकते हैं घास की संख्या क्या है बच्चों? बहुत ही अधिक है। प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या बच्चों थोड़ी सी कम हो गई है। इससे कम बच्चों द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या, इससे और भी कम बच्चों क्या है? तृतीयक उपभोक्ता की संख्या है। तो बच्चों यही क्या है बच्चों? जीव संख्या का पिरामिड है। तो इस प्रकार से हमने बड़ी आसानी से पिरामिड ऑफ नंबर्स को समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा। और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए बच्चों मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप अच्छे से तैयारी कर पाए। तो चलिए बच्चों फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।